हेलो छात्रों। जब आप समर्थ पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके होंगे और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भी लोड कर चुके हैं, तो कैसे फॉर्म प्रिंट करेंगे? उसके लिए पहले समर्थ पोर्टल की वेबसाइट पर जाएंगे, थ्री लाइन बना हुआ कोने में क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करना, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन तब करते हैं जब आपको समर्थ पोर्टल पर आपको DDURN जनरेट करना होता है। तो आप सभी लोगों का DDURN बना हुआ है पहले से, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बल्कि आपको लॉगिन करना है। इसके बाद या तो आप यहाँ पर जो ईमेल पहला आया था उस पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं, या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर थ्री लाइन पर क्लिक करके आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बल्कि लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, ईमेल आईडी वगैरह भर के, पासवर्ड भर के आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो समर्थ पोर्टल की जो वेबसाइट है वो है DDUGU@SAMARTH.EDU.in। इस पर आप गूगल में टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यह वेबसाइट खुलेगी। इस पर भी डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, या तो नहीं खोल पा रहे हैं तो गूगल में लिखिए बुद्धा पीजी कॉलेज, जो पहली वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करिए। तो अब आपको एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन एडमिशन 2025-26, इस पर क्लिक करिए। तो फिर ये पेज खुलेगा। थोड़ा सा पेज के नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा DDURN बनाने की प्रक्रिया कैसे बनाया जाता है, उस पर क्लिक करिए। तो फिर आप समर्थ पोर्टल की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर वैसे ही प्रोसेस करनी है, थ्री लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन में करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो अपना ईमेल आईडी भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा वगैरह भर के लॉगिन करेंगे। जिनको पासवर्ड नहीं पता होगा वे लोग फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड याद रखें। यहाँ पर थोड़ी सी दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले के ज़माने में कुछ लोग अनपढ़ होते थे, कुछ लोग पढ़े लिखे होते थे। तो पढ़े लिखे लोग बहुत मामलों में लोगों से आगे रहते थे। आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको आज के ज़माने में कुछ न कुछ इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ न कुछ कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन चलाना आना चाहिए। बहुत लोगों को आता भी है। तो सिर्फ़ आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ही नहीं चलाना है, बल्कि आपको कुछ थोड़े बहुत फॉर्म भरने, कुछ थोड़ा बहुत बहुत कोई जॉब के बारे में, कोई कुछ चीज़ों को सर्च करने के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको अपना ईमेल आईडी बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो करें कि आप दुकान वाले का ईमेल आईडी बना दें, या अपने किसी का भैया का, भाभी का ईमेल आईडी डालें, ऐसा ना करें। अपना खुद का ईमेल आईडी बनाना सीखें। और हो सकता है कि सबके पास मोबाइल ना हो, तो एक मोबाइल के द्वारा भी कई ईमेल आईडी बन सकता है। ईमेल आईडी बना लें, पासवर्ड अपना याद रखें और ध्यान रखें जब ईमेल आईडी अपनाएँगे तो उसमें एक मोबाइल नंबर आपको माँगता है, तो अपना कोई चालू मोबाइल नंबर रखें जो चालू रहे। या आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं चालू लग रहा है तो अपने घर के पिताजी का या किसी का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो उस दशा में क्या होगा कि अगर आपका कभी ईमेल आईडी बंद हो जाता है, मोबाइल चेंज करना हो, तो आप उसको फिर से आप रिकवर कर सकें, पासवर्ड अगर भूल जाता है तो। तो अगर आपको ईमेल आईडी, अगर कोई मोबाइल नंबर बंद होने वाला है या कुछ ऐसा हो गया तो आप उसको चेंज कर दीजिए, जो नया मोबाइल नंबर आ रहा है उससे। तो ईमेल आईडी सबका अपना-अपना होना ही चाहिए, ईमेल आईडी सब लोग अपना बनाए रखें। तो अगर मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी नहीं पता है तो ईमेल आईडी अपना, अरे पासवर्ड नहीं पता तो तो यहाँ पर फॉरगेट से कर सकता है, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। एक वीडियो हम और बनाए जिसमें आप ईमेल आईडी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं स्मार्ट पोर्टल पर जाके, तो वो सब भी कर लें। तो ऐसा कर लें कि आपको फॉर्म वगैरह भरने की ये सब चीज़ें आपको जानकारी हो जाए। इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। एक तो आपको पैसे बचेंगे, आप घर से काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें गलती की संभावना नहीं होगी। जब आप अपने से भरते हैं तो कोई गलती नहीं होती है। आपको स्पेलिंग वगैरह में कोई गलती नहीं होगी, आराम से भरेंगे। नहीं तो वैसे क्या होगा कि हज़ारों फॉर्म भरते टाइम बहुत से लोग गलत कर देते हैं, नाम में स्पेलिंग गलत कुछ कर देते हैं। ऐसे में आप गलती की संभावना कम से कम रहेगी। तो ऑनलाइन काम करना थोड़ा बहुत सीखिए सब लोग। आगे बहुत से फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरने होंगे। जैसे अगर पीसीएस का फॉर्म आप भरते हैं तो ऑनलाइन ही भरना होता है। ऑनलाइन आपका फ़ोटो खींचता है वो। आप फ़ोटो स्कैन करके दुकान वाले से नहीं करा सकते हैं।
तो बहुत चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपको बार-बार आपको दुकान जाना पड़ेगा। जैसे कोर्स कंसेंट एक्सेप्ट करने के लिए दुकान गए, ₹50 दिए, डॉक्यूमेंट लोड कराए ₹50 दिए। अभी आपको फिर जब पेपर सेलेक्ट करने रहेंगे, फिर जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि सब कुछ अपना धीरे-धीरे सीखिए, अपने से खुद से करिए। यही समर्थ पोर्टल का असली उद्देश्य है कि आपको खुद से समर्थ बनाना है। तो खैर लॉगिन आप कर लेंगे जब, तो ये पेज खुलेगा। जब जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो पेज खुलेगा और उसमें थोड़ा नीचे जाएँगे तो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप प्रिंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने से बात है। यहाँ पर आपका जो कोर्स अप्लाई होगा, उस कोर्स के पास लिखा होगा एडमिशन ग्रांटेड, और उसके नीचे होगा रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन, प्रिंट फॉर्म और प्रिंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट। तो वहाँ पर प्रिंट करना है। आपके कोर्स के पास लिखा होगा प्रिंट फॉर्म, वहाँ प्रिंट करना है। एक और कोर्स है टेस्ट करके है, उसके वाले को प्रिंट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करके तुरंत प्रिंट निकाल ले रहे हैं, वो सही नहीं है। फॉर्म प्रिंट करना कब सही है, जब डॉक्यूमेंट वगैरह लोड कर दिए, एक्सेप्ट कर लिए कोर्स, तो उसके बाद वह कॉलेज की लॉगिन में रहेगा। कॉलेज के से जब आपका एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन वहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा, तब आपको प्रिंट का फॉर्म आएगा, तब प्रिंट करेंगे, तब आपका सही से प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है। अगर ये पेज प्रिंट वाला जो है, यह ऑप्शन नहीं आ रहा किसी में, तो क्या करेगा, ऊपर जो है दाहिने कोने में 3 लाइन बना हुआ, उस पर क्लिक करेगा। उसके बाद व्यू प्रोफाइल होगा। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद, व्यू प्रोफाइल पर जब क्लिक करेगा तो फिर एक अपना प्रोफाइल खुलेगा। उसमें थोड़ा नीचे जाएगा तो, और थोड़ा नीचे जाएगा तो यहाँ लिखिए होम। तो होम पेज पर जब क्लिक करेंगे, होम पर, तो फिर पेज खुलेगा और उस पेज में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट कर लेंगे, अपने आप से हो जाता है मोबाइल में। किसी किसी मोबाइल में पीडीएफ रीडर नहीं होता है, तो आप पढ़ नहीं पाते हैं उसको, पीडीएफ वाले फाइल को। तो आप लोग पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर लें, कोई एडब रीडर ये वगैरह कोई, आजकल बहुत से डॉक्यूमेंट रीडर होते हैं, या अपने मोबाइल, बहुत से मोबाइल में इनबिल्ट भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंट फॉर्म कर लेंगे यहाँ से। जैसे ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये फॉर्म खुलेगा, तो फॉर्म में आपका ऊपर यहाँ लिखा होगा कौन सा कोर्स में आपने अप्लाई किया, वो कोर्स लिखना जरूरी, लिखा होना जरूरी है। यहाँ पर अगर टेस्ट लिखा हुआ है, डू नॉट अप्लाई वाला, तो वो गलत है। आपका कोर्स जो है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस है, बीएससी वाले हैं तो, आर्ट है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए वालों के लिए है। इस तरह बैचलर ऑफ कॉमर्स है बीकॉम वाले के लिए, मास्टर डिग्री वाले के लिए भी अलग अलग कोर्स है। तो कोर्स का नाम लिखा होना चाहिए, आपका डिटेल वगैरह लिखा होगा। तो इसको आप सेव करें, कैसे सेव करेंगे, दाहिने कोने में आप 3 डॉट पर क्लिक करके आपको ऑप्शन आएगा सेव करने का, कर सकते हैं। कुछ मोबाइल में नीचे सेव का ऑप्शन है, वहाँ सेव सेव कर देंगे। तो सेव वगैरह करने के बाद यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं, यहाँ से लाइन नीचे बना हुआ है। तो सेव करने के बाद जब सेव हो जाए, या तो डायरेक्ट खुल जाता है, तो उसको शेयर कर सकते हैं कभी कभी। तो कभी कोई नहीं शेयर हो पाता है, डायरेक्ट शेयर करने पर लिंक बन जाता है, इसलिए ऐसे रख, पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करके फिर से ओपन करिए, फिर किनारे पर 3 डॉट बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर शेयर का ऑप्शन आ सकता है। वहाँ से आप अपने ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर या कहीं अपने परिचितों के, या आप तो अपने खुद की ईमेल आईडी पर अटैच रख लीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको हम ओपन कर सकें। तो यहाँ से प्रिंट फॉर्म कर सकते हैं सब लोग। तो एक बार बता दें, जब आप डॉक्यूमेंट लोड करते हैं, तुरंत नहीं प्रिंट फॉर्म करना है। जब कॉलेज से एक्सेप्ट हो जाएगा, जब प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, जिसमें जिसके में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसी को प्रिंट करना है। जब तक ये प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन नहीं आया रहेगा, तब तक आपको प्रिंट नहीं करना है। तब तक जो है प्रिंट फॉर्म का वेट करना। जब प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, तभी प्रिंट करना। वो आपके कोर्स के पास लिखा होगा प्रिंट फॉर्म, और उसके ऊपर होगा रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, या रिक्वेस्ट कैंसिलेशन नहीं क्लिक करना आपको। जो लोग को एडमिशन कैंसिल कराना है, या गलत कोर्स जो सेट हो गया, वो लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो फॉर्म प्रिंट करके सेव कर लीजिए अपने पास, इसको चाहे तो प्रिंट भी करा लें। हाँ, ये 2 पेज का नॉर्मली फॉर्म आ रहा है। बीच में कई बार वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो फॉर्म में 7-8 पेज का आने लगा। तो बीच में अजीब-अजीब कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रोग्राम की लैंग्वेज में। तो आप जब बहुत ज़्यादा पेज का है, तो सिर्फ़ 2 पेज का शुरू का करा लीजिए प्रिंट आउट, और उसको अपने पास रख लीजिए, या माँगे जाने पर ऑफ़िस में भी जमा कर सकते हैं। तो
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको समय-समय पर जानकारी मिलती रहे। और धन्यवाद।